नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य, इसके अध्याय 18 के छठे भाग को। इसके बाद एक भाग और आएगा और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके आगे 4 चैप्टर और होंगे 18वें अध्याय के बाद। तो जल्दी ही विदिन अ मंथ आई थिंक कि त्रिपुरा रहस्य हम समाप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं छठा भाग क्या है, इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले तो जो लास्ट वीडियो था उसका जो लास्ट स्लाइड है ना, मैंने उसको लिया हुआ है यहाँ पे, उस लास्ट स्लाइड के कंटेंट को यहाँ पे लिया हुआ है। तो लास्ट स्लाइड के लास्ट कंटेंट में हमने ये देखा था कि ये बताया जा रहा था कि बंधन को सच मानना और मन का अस्तित्व कबूल करना, यानी मन कोई चीज है, इस चीज को कबूल करना और जो बंधन है उसे सच मानना। कौन से बंधन? सुख दुख के बंधन, कोई भी बंधन हो जो आपको परेशान करता है, जो आगे आपको बढ़ने से रोकता है, वो बंधन है। और वो बंधन असली नहीं है, वो नकली है। वो तुम्हारे भय से, तुम्हारी चिंताओं से और तुम्हारी शंकाओं से पैदा हुआ है। ठीक है? और वो शंकाएं क्यों हैं? क्योंकि तुम मन से घिरे हुए हो, क्योंकि तुम मन के गुलाम हो, इस वजह से ऐसा है। ठीक है? और मन के अस्तित्व को कबूल करते हो। यही दो चीजें क्या हैं? बंधन है। ठीक है? जब तुम मन के अस्तित्व को कबूल करते हो तो मन से ही सारी चीजें क्या हो रही हैं? चलने लगती हैं। मन से ही सारी चीजें चल रही हैं, अगर तुमने मन के अस्तित्व को कबूल कर लिया। ठीक है? मन के अस्तित्व को कबूल करने का मतलब है कि बार बार अपने मन के हिसाब से काम करना, कि मेरा मन ये कर रहा है कि अब मैं ये करूं। वो मन नहीं कर रहा है। बात यह है कि उस मन को भी प्रेरणा मिल रही है, उस मन में भी लहरें उत्पन्न हो रही हैं, कहीं से वो लहरें आ रही हैं। जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, जो थॉट्स की वेव्स हैं, वो आ रही हैं। ठीक है? और जो थॉट की वेव्स आ रही हैं, वो थॉट की वेव्स तुम्हें कुछ काम को करने से रोकती हैं, कुछ काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यही बंधन है। अगर तुम्हारे मन ने तुम्हें प्रेरित किया है किसी काम को करने के लिए या फिर ना करने के लिए, यहाँ मतलब जहां पर भी विकल्प है, वहां पर क्या है? बंधन है। जहां पर भी आपके पास इसको सही कहने का, उसको गलत कहने का विकल्प है, वहीं समझ जाइए कि बंधन है। ठीक है? जहां पर कोई चीज आपको सही और गलत से परे दिखाई देने लगे कि नहीं, ये तो करना पड़ेगा, ये तो कर देना चाहिए, राइट? जब आप स्वतंत्र रूप से अपने कर्मों का चुनाव करने लगे, जब कर्म आपको ना ढकेले, जब मन आपको ना ढकेले कि इधर चल, बल्कि आप मन को ढकेलें कि अब इधर चल, अब मुझे ये करना है। जब आप कर्मों का चुनाव करने लगे, जब आप निर्णय का चुनाव करने लगे, तब क्या है? बंधन से मुक्त हैं। और जब आपके निर्णय आपके हाथ में ना हो, आपका मन कुछ करे, आपका मन कुछ कहे, उसके बाद कोई निर्णय लें, आपके मन में कोई विचार आया, आपको कोई चीज बुरी लग गई, उसके बाद आप जो है निर्णय लें, तो वो क्या है? वो बंधन है। कहीं पर भी, जहां पर भी आपने कोई निर्णय ऐसा लिया है जो कि आपके इस बात पर निर्भर करता है कि आपके मन ने आपको कैसे प्रेरित किया है, वहां पर वो बंधन है। ठीक है? जब तक सुंदर विचार रूपी पवित्र पानी से इन दो गंदगियों को कोई धो नहीं डालेगा, मतलब बंधन को नहीं धो डालेगा और मन के अस्तित्व को कबूल करना, इन दो चीजों को जब तक नहीं धो डालेगा, तब तक मैं तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश या साक्षात विद्या स्वरूपिणी भगवती त्रिपुरा खुद भी उसे संसार के बंधन से छुड़ा नहीं सकती। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं दत्तात्रेय जी। वो कह रहे हैं कि हे परशुराम, तुम इन दोनों को छोड़कर सुखी बनो, यानी मन के अस्तित्व को कबूलना बंद करो। ये मन का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये आत्मा का ही उपकरण है। ये आत्मा से ही बना है। मन जो है आत्मा से ही बना है। बस ये है कि आत्मा एक अलग एनर्जी लेवल पे है और मन एक अलग एनर्जी लेवल पे है। जब आप मन के एनर्जी लेवल पे होते हो तो उस एनर्जी लेवल पे रहने की वजह से आपको तरह तरह की जो वासनाएं हैं उसमें गिरना पड़ता है। आप उन तरह तरह की वासनाओं के प्रति आकर्षित होते हो जब आप मन के चंगुल में होते हो। ठीक है? इसलिए आपको इन चीजों से बचना पड़ेगा। हे परशुराम, तुम इन दोनों चीजों को छोड़कर सुखी बनो। अतः हे परशुराम, समाधि में मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, जहां दो का भाव मिट जाता है। जब हम समाधि में होते हैं तो उस समय मन हमारे पास नहीं होता। उस समय मन नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। समाधि का मतलब यह है कि आपकी पूरी की पूरी एनर्जी लेवल का इस लेवल पे पहुंच जाना जहां पर वो सुप्रीम एनर्जी, यानी कि जो परम चेतना है, उस परम चेतना की जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी की जो वेव है, उस वेव की जो फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी का ट्यून हो जाना, वो समाधि है। तो जब आप उस समाधि में पहुंच जाते हो तो दो का भाव मिट जाता है, यानी फिर केवल एक रह जाता है। कोई भी चीज दो दिखाई नहीं देती। ये सुख है, ये दुख है, ये दो रूपों में नहीं दिखाई देता। सुख और दुख एक ही तत्व से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, ये दिखाई देने लगता है। सुख और दुख कैसे उत्पन्न होते हैं? सुख और दुख केवल चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं। जो भाव होते हैं वो भी अलग अलग चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं ये। और ये चार्जेस ही क्या करते हैं? आपको परेशान करते हैं। ये चार्जेस आपके भीतर जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जीवन के डिसीजन लेते हो और उन डिसीजंस की वजह से आपको सुख या दुख प्राप्त होते हैं। ठीक है? तो इन चार्जेस की वजह से ये सब होता है। तो जब आप समाधि में चले जाते हो तो समाधि में आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है।
बिल्कुल स्थिर का मतलब ये है कि आपका मन समाप्त हो जाता है। वहाँ पर चेतन, विशुद्ध चेतना रह जाती है और वहाँ पर 2 का भाव मिट जाता है। क्यों मिट जाता है? क्योंकि मन ही 2 तरीके से मन ही 2 चीज़ों को अलग-अलग दिखाता है। जब तक आप मन के चंगुल में हैं, तभी तक वो चीज़ें 2 की तरह दिखाई देंगी। ये सही है, ये गलत है, ये चीज़ें 2 के रूप में दिखाई देंगी। और मन के चंगुल में रहने पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन क्या करता है? मन एक रिपल्सिव फ़ोर्स है और परमात्मा क्या है? अट्रैक्टिव फ़ोर्स है और जो मन है, वो रिपल्सिव फ़ोर्स होने की वजह से वो उल्टी डायरेक्शन में भागती है। उल्टी डायरेक्शन में भागने के साथ-साथ उसके पास क्या है? सुख का, आनंद के अनुभव का क्या है? बीज है, एक सीड है। उस सीड की वजह से उसे क्या चाहिए? आनंद चाहिए। वो जब आनंद के असली सोर्स से पीछे उल्टी दिशा में भाग रही है, तो जिस दिशा में भाग रही है, उस दिशा में भी उसका मुख्य उद्देश्य आनंद को प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है। और उस सुख की प्राप्ति के लिए वो क्या करेगी? वो मनस, वो मन तत्व क्या करेगा? तरह-तरह की चीज़ों में जहाँ पर उसे सुख मिलता है, उन चीज़ों का निर्माण करेगा या उन चीज़ों में उलझेगा। जैसे किसी को पुत्र में, किसी को पुत्री में, किसी को सुंदर स्त्री में, किसी को दारू में, किसी को कहीं। जहाँ पर भी उसे सुख की उम्मीद दिखाई देगी, वो वहाँ पर क्या करेगा? जाकर के उलझेगा। क्योंकि भीतर जो है वो आनंद का जो अंश है ना, जो आनंद में रहना चाहता है, लेकिन आनंद में रह नहीं पा रहा, ठीक है? क्योंकि वो रिपल्सिव फ़ोर्स है, उल्टा भाग रहा है, तो वो आनंद में रहना उसका स्वभाव है, लेकिन वो भाग किधर रहा है? सांसारिकता की ओर भाग रहा है, उल्टी दिशा में वो डायरेक्शन उसकी है। इस वजह से वो आनंद के लिए कुछ किसी ऑब्जेक्ट को खोजने लगता है, किसी चीज़ को खोजने लगता है। जब वो किसी चीज़ को खोजने लगता है, तो वो स्थिर नहीं रह पाता, क्योंकि एक चीज़ में उसका आनंद जब उसको मिल जाता है, तो उसके बाद दूसरा लक्ष्य उसके सामने दिखाई देता है कि अब आनंद के लिए दूसरा लक्ष्य मुझे चाहिए, सुख के लिए दूसरा लक्ष्य चाहिए। अभी तक ये था कि सुख का लक्ष्य ये है कि एक जॉब लग जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन जैसे ही जॉब लगी वैसे ही सुख का लक्ष्य बदल गया कि अब किसी जो मेरे ऑफिस में सुंदर सी लड़की है, उससे मेरी शादी हो जाए तो मेरा तो मैं सुखी हो जाऊँगा अब, ठीक है? तो नौकरी मिलने के बाद भी अब वो दुखी है क्योंकि पता नहीं उसकी शादी उससे होगी या नहीं, वो दिमाग में उसके वही चल रहा है, राइट? तो इस तरीके से मन कभी भी स्थिर नहीं हो पाता, लेकिन वो स्थिर होने के लिए स्थिर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो आनंद में नहीं आ पाता। मतलब आनंद में इसलिए नहीं आनंद में आकर के आनंद में आकर के कोई आदमी स्थिर कैसे हो सकता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति उसमें आ जाता है, सुख में आ जाता है, जब किसी व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, तो उसका मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो सुख के दूसरे लक्ष्य तय कर लेता है, ठीक है? इस वजह से ऐसा होता है कि उसे आनंद नहीं मिलता। लेकिन जो परम आनंद है, जो इस तरफ है, जिससे आप भाग रहे हो, वो क्या करता है? वो सभी आनंदों का, सभी प्रकार के सुखों का बीज है, वो सीड है। सभी भावनाओं का, जो सुख की, दुःख की जितनी भावना है, उन सब का सीड उसी एक पार्टिकल में है, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो उसी एक पार्टिकल में होने की वजह से वो आनंद का सोर्स है। उस आनंद के सोर्स से आप उल्टा भाग रहे हो। जब आप उल्टा भाग रहे हो, तो उल्टे भागने पर आप उल्टी चीज़ों में ही जिस तरफ आप भाग रहे हो, उस तरफ जिन चीज़ों का निर्माण हो रहा है, जैसे ग्रह का, नक्षत्र का और इस पृथ्वी पर तरह-तरह की चीज़ों का, स्त्री का, ठीक है? पुरुष का, विपरीत सेक्स के पुरुष का, स्त्री का निर्माण हो रहा है, उसमें आप क्या करोगे? आनंद की अनुभूति करोगे। थोड़ी देर का सुख, उसमें सुख की अनुभूति करोगे, उस सुख की अनुभूति के बाद अगला लक्ष्य तय हो जाएगा। इसलिए परम आनंद में आप नहीं आ पाते, परमानेंट आनंद आपको नहीं मिल पाता। सीड तक आप नहीं पहुँच पाते, आपको सीड तक पहुँचना है। लेकिन उस सीड तक जब आप नहीं पहुँच पाते, तो आपका मन स्थिर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक आपको एक सुख मिलेगा, उसके बाद उस सुख से आप संतुष्ट होकर के दूसरे सुख की ओर भागोगे। तो जब आप जंप करते रहोगे, तो मन स्थिर कहाँ रह पाएगा? स्थिर नहीं रह पाएगा। मन स्थिर कब होगा? जब जंप करने की प्रोसेस प्रक्रिया समाप्त हो जाए और वो कब समाप्त होगी? जब आप आनंद के वास्तविक सोर्स यानी सीड की तरफ भागोगे, जिसमें सभी प्रकार के आनंदों का बीज है। जो सभी प्रकार के आनंदों का सीड है, जब आप उसकी तरफ चले जाओगे, तब जाकर के आप रुक पाओगे। तब जाकर के आपका मन स्थिर हो पाएगा। इसलिए समाधि की स्थिति में क्या करते हो आप? समाधि की स्थिति में सारे विचारों को छोड़ करके जो इस संसार की आप ओर आपको भगाते हैं, उनको छोड़ करके आप किसकी तरफ चले जाते हो? सीड की तरफ चले जाते हो, जिसे परम तत्व या परम ऊर्जा या परम चेतना कहते हैं। जब आप उसकी तरफ चले जाते हो, तो तब जाकर के आपका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको आनंद, बिना वजह का आनंद महसूस होने लगता है और आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। आपका लक्ष्य ही समाप्त हो जाता है कि किस लक्ष्य को प्राप्त करके आपको आनंद मिलेगा। आपको लगता है कि आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, बस यहीं रहना है। तो वहाँ रह कर के मन कहीं और नहीं भागता, वो स्थिर हो जाता है। मन के भागने का कारण ही क्या है? मन के भागने का कारण ही ये है कि आप किसी एक चीज़ में परमानेंट आनंद मिल ही नहीं पाता, आपको मिल ही नहीं पाता परमानेंट आनंद, इसलिए आपका मन भागता रहता है। केवल आप आत्मा अपने स्वरूप में शेष बचती है जब आपका मन समाधि में बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो जो स्थिति होती है जहाँ पर आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, जब आपका कोई भी मन नहीं करता कि अब अगला लक्ष्य तय करें, तब जो कुछ बचता है, जो बोध बचता है, वही आत्मबोध है, वही आत्मा है, वही आत्मा के रूप में शेष बचता है। ठीक है? आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हाथ में आ जाएगी या दिखाई दे जाएगी। वो बोध ही आत्मा है। उसका अनुभव ही होता है बस, उसको कहीं देखा नहीं जा सकता, उसका कोई रंग, रूप, आकार नहीं है। ठीक है?
न इसको जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, इसे टच नहीं किया जा सकता, ये इंटेंजिबल चीज है आत्मा, ठीक है। और पिछले ही वीडियोस में हमने देखा कि आत्मा क्या है, चेतना युक्त आकाश के टुकड़े को ही क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, ठीक है। उसी चेतना युक्त आकाश के टुकड़े के ऊपर जब पांचों परतें चढ़ती हैं हमारे आनंद हमारे आनंदमय कोश की, हमारे मनोमय कोश की, हमारे विज्ञानमय कोश की, हमारे मनोमय कोश की, हमारे प्राणमय कोश की और हमारे अन्नमय कोश की, तो जी ये पांच परतें जब ऊपर चढ़ जाती हैं तब जाकर के एक जीव बनता है और वो शरीर के रूप में सामने आता है, ठीक है। आगे बहुत सिंपल सी बात बताई गई, यह और वह के रूप में दिखने के सिवा मन और कुछ है ही नहीं। मन हमेशा, जब तक आपके पास द्वैत है, जब तक आप द्वैत में हैं, डुअलिटी में हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, जब तक ये विचार आ रहे हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जब तक इन चीजों में आप फंसे हुए हैं, जब तक इन चीजों में फंसे रहना आपकी मजबूरी है, क्योंकि ये करना है, ये नहीं करना, ये मजबूरी भी है ना। क्योंकि बिना ये तय किए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या करने से और क्या नहीं करने से हम आध्यात्मिक रूप से या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, तब तक तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब तक आप इन चीजों को सीख रहे हैं, जब तक आप इन चीजों में हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, तब तक आप क्या है, डुअलिटी में हैं, और तब तक आप मन के घेरे में हैं, तब तक आप मन के स्तर पे काम कर रहे हैं। तो यह और वह के रूप में दिखने के सिवा मन और कुछ है ही नहीं। मन डुअलिटी ही है, डुअलिटी को दिखाने वाली चीज ही मन है। मन से यह और वह निकल जाने के बाद जो शेष बचता है वह आत्मा ही तो है। डोरी को सांप समझने की भूल की तरह ही सांसारिक चीजों को सच मानने की भूल है, ठीक है। इससे यही निश्चय होता है, सांसारिक वस्तु डोरी में सांप समझने की तरह भ्रम है। बात यह है कि जब हम किसी रस्सी में सांप की कल्पना कर लेते हैं, ठीक वैसी ही स्थिति ये है कि हम इस संसार में सब कुछ अंत अंत या अंतिम सत्य की कल्पना इसी संसार में कर लेते हैं, इसी को सत्य मानने लगते हैं। तो ये संसार सत्य नहीं है, ये डोरी है। आप इसमें सांप की कल्पना कर रहे हैं, मतलब है कुछ और कल्पना आप किसी और चीज की कर रहे हैं। आप इसको परम सत्य मान रहे हैं संसार को, जबकि ये संसार परम सत्य नहीं है। परम सत्य क्या है, जिससे ये संसार आया है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे डोरी को जब तक आप नजदीक से देख नहीं लेते तब तक आपको पता नहीं लगता कि हाँ ये सांप थी कि डोरी थी, वैसे ही जब तक आप अपने आत्मा को पा नहीं जाते तब तक आपको यही लगता रहता है कि ये संसार सत्य है। लेकिन एक अंतर है। अंतर क्या है, अगले श्लोक में बताया गया है। रस्सी में सांप का तो बाध हो जाता है, क्योंकि सांप का आधार तो डोरी ही होती है। बाध का मतलब होता है कि ये पता चल जाना, अभाव हो जाना, जिस चीज को आप समझ रहे थे ना उस चीज का अभाव हो जाना। जैसे रस्सी में सांप को आपने देखा, लेकिन जैसे ही आप नजदीक पहुंचे वैसे ही सांप का अभाव हो गया। जैसे ही सांप का अभाव हो गया वैसे ही आपको रस्सी दिखने लगी। अभी तक वो सांप दिख रही थी, सांप का अभाव होते ही वो रस्सी दिखने लगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रस्सी को देख सकते हो और उसी रस्सी ने ही सांप का आधार लिया हुआ था। उसी रस्सी की वजह से ही सांप आपको दिख रहा था, उसी रस्सी में ही सांप दिख रहा था। तो रस्सी ही सांप का आधार थी। तो जैसे ही सांप का बोध गया वैसे ही रस्सी आपको दिखने लगी। पर बाध नहीं होने के कारण चिद्रूप आत्मा से रस्सी का ज्ञान अलग होता है। लेकिन जब चिद्रूप आत्मा की हम बात करते हैं, अपने स्वरूप की, अपने चेतना की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे सब कुछ एक ही है। वहां पे रस्सी और सांप का खेल ही नहीं है। वहां पे रस्सी ही सांप भी है, वहां पे रस्सी ही रस्सी भी है, वहां पे एक ही ऊर्जा है जो रस्सी सांप हर चीज में प्रकट है। सुख दुख हर चीज में प्रकट है, सुख के रूप में, दुख के रूप में, हर रूप में वो प्रकट है। बाध नहीं होने के कारण चिद्रूप आत्मा से रस्सी का ज्ञान अलग होता है। बाध नहीं होने से चिद्रूप आत्मा से रस्सी का ज्ञान अलग होता है। कि रस्सी का जो ज्ञान आपको हुआ था कि ये सांप नहीं ये रस्सी है, उससे अलग है आत्मा का ज्ञान। आत्मा के स्तर पर ऐसा नहीं होता कि आत्मा को आप कुछ और समझ रहे थे, क्योंकि आपने आत्मा को देखा ही नहीं है। रस्सी को तो आपने देखा था, उसे आप सांप समझ रहे थे। लेकिन आत्मा के केस में तो ऐसा होता ही नहीं कि आत्मा को आपने देखा हो लेकिन उसको भ्रम से कुछ और समझ रहे हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा को देख ही नहीं सकते, इसलिए इस तुलना को नकारा गया है। केवल और केवल ऊपर यह बताया गया है कि रस्सी में सांप का जब तक भ्रम रहता है तब तक आप रस्सी को सांप समझते हो। उसी तरीके से जब तक ये संसार आपको दिखता है तब तक आप इस संसार को सत्य समझते हो। जब आपको ये संसार दिखना बंद हो जाता है, जब आप इस संसार से जुड़े हुए भावों से अलग हो जाते हैं, तब जाकर के आपको आत्मा दिखाई देती है, चिद्रूप आत्मा आपको समझ में आती है, दिखाई देती है, उसका अनुभव होता है। लेकिन इसका कंपैरिजन आप रस्सी से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रस्सी दिखाई देती है, उसका अनुभव आपको अपनी आंखों के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से होता है। और जब उस रस्सी के नजदीक जाकर के आप उसको एनालाइज करते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी थी। ठीक है। लेकिन आत्मा की जब बात होती है तो आत्मा आपको शुरू में दिखाई नहीं देती, उपलब्ध तो हमेशा से है लेकिन वो दिख नहीं रही। ऐसा नहीं है कि आत्मा दिख रही थी और आप उसको शरीर समझ रहे थे।
ऐसा नहीं है कि आत्मा आपको दिख रही थी और आप उसको मन समझ रहे थे। आप तो आत्मा को देखे ही नहीं हो, आपने तो आत्मा को देखा ही नहीं, उसका अनुभव ही नहीं किया है। इसलिए इस तरह की तुलना करना रस्सी के साथ, रस्सी के ज्ञान का और आत्मा के ज्ञान का अंतर यही है कि रस्सी के केस में रस्सी को एनालाइज आप करते हो, लेकिन आत्मज्ञान के लिए आपको पहले से आत्मा उपलब्ध नहीं होती कि आप उसको एनालाइज करो और उसको अपनी भ्रांतियों को दूर करके ये कहो कि नहीं नहीं, मैं शरीर नहीं था, शरीर हट गया है, अब आत्मा सही रूप में दिख रही है। शरीर हट गया है, आत्मा सही रूप में दिख रही है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा आपको पहले उपलब्ध नहीं होती है, आत्मा आपको अंत में उपलब्ध होती है। इसलिए इस उदाहरण से कुछ गलत इन्फरेंस लेने की कोशिश ना करें। ऐसा ना करें कि आत्मा पहले आपको दी जाएगी, फिर आप उसको समझेंगे कि नहीं ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने आत्मा पहले से नहीं रहती। वहां पर आत्मा ही आखिरी चीज है, वहां पर आत्मा ही सब कुछ है, जब हम आत्मा के ज्ञान की बात करते हैं। लेकिन जब सपने के उदाहरण से वह डोरी भी चेतन में मनगढ़ंत मानी जाए, तब उस डोरी का बाध होने पर भी उसका ज्ञान किस तरह और किस आधार पर टिकेगा। यहां पर यह बताया जा रहा है कि लेकिन जब सपने के उदाहरण से, सपने के उदाहरण में क्या बताया गया कि सपने में जब आपको बताया गया था, सपने के उदाहरण जब बताया गया तो उसमें यह बताया गया था कि डोरी भी नकली है। संसार ही नकली है तो डोरी भी नकली है। अब इस संसार में कुछ भी असली नहीं है, तो जब आप सपने में जाओगे तो वहां पर भी जो डोरी आपने देखी वो भी नकली होगी। तो सपने के उदाहरण की अगर हम लें और वहां पे हमने डोरी देखी हो, तो डोरी भी चेतन में मनगढ़ंत मानी जाएगी। वो डोरी जो आपको सपने में दिखी, सचमुच में दिखी, सचमुच तो हम इसे मान रहे हैं क्योंकि हम इसे छू पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन सपने में जब आप जाते हो तो वहां अगर डोरी दिखी तो वो तो मनगढ़ंत है। ठीक है। तो उस डोरी का बाध होने पर भी, मतलब उस डोरी को जो आपने सपने में देखा, अगर उस डोरी को भी आपने जान लिया कि वो तो डोरी थी, हमने सपने में देखी थी वो डोरी, ठीक है, सांप वाप का चक्कर छोड़ दीजिए, आप ये समझिए कि जगने के बाद आपको पता चला कि वो तो डोरी थी, तो डोरी का बाध हो गया। वो डोरी क्या थी? मनगढ़ंत थी। डोरी भी नहीं, अब तो डोरी भी मनगढ़ंत थी। ऐसा नहीं कि डोरी में सांप या सांप में डोरी देखी थी ना, अब तो आपने डोरी को भी नकार दिया कि वो भी मनगढ़ंत थी। जैसे रस्सी में सांप देखा तो सांप को मनगढ़ंत आपने समझा, उसी तरीके से सपने में जब रस्सी देखी और जग करके सोचा कि वो रस्सी क्या थी, तो आपको पता चला कि वो रस्सी भी सपने में दिखाई दी, मतलब वो मन की कल्पना थी, मनगढ़ंत थी। तो उस केस में आप ये बताओ कि उसका ज्ञान किस तरह और किस आधार पर टिकेगा? जब रस्सी भी मनगढ़ंत हो गई, तो किस आधार पर आपने रस्सी को देखा? किस आधार पर आपने रस्सी में अंतर किया, रस्सी और सांप में? वहां तो रस्सी और सांप में अंतर ही नहीं है, वो तो रस्सी तक गायब हो गई। तो चेतना के अलग स्तर पर ले जाके क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये चेतना अलग अलग स्तरों पे भ्रम की स्थिति आपको दिखाई देती है, चेतना के अलग अलग स्तरों पे। जगते समय आपको जो दिख रहा है उसमें रस्सी में सांप का भ्रम दिख रहा है। जब आप सो रहे हैं तो वहां रस्सी देखी, रस्सी ही देखी, लेकिन जगने के बाद कह रहे हो कि वो तो रस्सी भी मनगढ़ंत थी। जैसे जगते समय सांप मनगढ़ंत था रस्सी में, वैसे अब सोते समय, सो के जगने के बाद आपने कहा कि रस्सी ही मनगढ़ंत थी। तो इस तरीके से किस आधार पर जो है आप उसका ज्ञान, यानी आत्मा का ज्ञान कैसे टिका पाओगे? क्यों? क्योंकि आत्मा केवल एक ही है और वही रस्सी के रूप में प्रकट थी, लेकिन जगते ही क्या हो गया? जगते ही रस्सी मनगढ़ंत हो गई। अब आत्मा के केस में क्या होगा? आत्मा की तुलना इसी से की जा रही है। मनगढ़ंत आत्मा नहीं है। मनगढ़ंत ये है कल्पना कि आप जो है आत्मा को अगर आप देख पाएँ, अगर आत्मा को अनुभव कर पाएँ, तो आत्मा के अनुभव के बाद आपको ये पता चलेगा कि आत्मा ही है सब कुछ। आपको ये पता नहीं चलेगा कि आत्मा को आपने कुछ और समझा हुआ था। आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि आत्मा ही सब कुछ है। मैं वो हूँ ही नहीं, मुझे कोई भ्रम ही नहीं है। मतलब इस भ्रम से निकल कर के जब आत्मा में पहुँचोगे ना आप, तो आप इस चीज़ को नहीं कह पाओगे कि मैं भ्रमित था। आपको बिल्कुल ये याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि चेतना का अलग स्तर पे आते ही आप बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कहोगे कि मैं यही आत्मा हूँ। लेकिन रस्सी के केस में क्या होता है कि नहीं, ये रस्सी थी, मैं इसको सांप समझे बैठा था। जब आप अपने आप को जब आप अपने आप को आत्मा के स्तर पे ले आओगे, तब आप ये नहीं कह पाओगे कि नहीं, मैंने अपने आप को शरीर समझा था। यहाँ पर शरीर और आत्मा सब एक हो जाएँगे, शरीर का कोई अस्तित्व आपको महसूस ही नहीं होगा, वो पूरी तरह से मिथ्या, मतलब वो है ही नहीं ऐसा महसूस होने लगेगा, वो तो कुछ है ही नहीं, ये महसूस होने लगेगा। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे टेक्निकल कॉन्सेप्ट इतना टफ है एक्सप्लेन करने में कि थोड़ी दिक्कत होती है, एक्सप्लेन करने में भी मुझे दिक्कत आती है। वाक़ई में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जहाँ पे टफ मुझे दिखी है वो त्रिपुरा रहस्य ही है, और ख़ास करके ये चैप्टर जो अभी चल रहा है, और आगे के भी जो 2-3-4 चैप्टर बचे हैं ना, उनमें भी ऐसे ही है, उनमें भी टफ है। ठीक है? लेकिन आई होप कि जितनी कोशिश मैं कर पा रहा हूँ भगवान की दया से, पता नहीं कितना उसमें से मैं ठीक समझ पाया हूँ। ठीक है? लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ उसको आपके सामने रख रहा हूँ, और हो सकता है कि वो पूरी तरह से सच ना हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी गड़बड़ हो। ठीक है? क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं केवल और केवल आध्यात्मिक चर्चा की वजह से अपने अनुभव को आपको शेयर करने की वजह से बस ये करता हूँ। मैं कोई गुरु, कोई जो है महापंडित नहीं हूँ।
केवल इंटरेस्ट है इस चीज में, मेरा इस तरफ खिंचाव है, इस वजह से जो चीजें मैंने पढ़ी समझी उसको आपके सामने रखा है। इसलिए कोई ये ना कहे कि गुरु मत बनो, अब बड़े पंडित मत बनो। मैं नहीं हूं जी, पंडित और गुरु मैं नहीं हूं। फालतू की बकवास मेरी कमेंट सेक्शन में आकर के ना किया करें। ठीक है, मेरा उद्देश्य एक है कि आध्यात्मिक चर्चा किसी तरह से शुरू हो, गलत सही जो भी हो, कम से कम बातचीत तो शुरू हो, शास्त्रों की और स्क्रिप्चर्स की चर्चा तो शुरू हो। हमारे यहाँ चर्चा होती ही नहीं है, या तो कोई गुरु होता है या फिर कोई शिष्य होता है। एक अहंकारी होता है, दूसरा जो है सुनने वाला होता है। उसको सुनने के अलावा दूसरे के पास कोई काम नहीं होता। इस वजह से चर्चा करना भी लोग डर के मारे चर्चा नहीं करते कि अरे यार कुछ गलत ना निकल जाए। अरे गलत सही का क्या मतलब है यार? तुम्हारा जो अनुभव है, तुम्हारे जो भाव है वो सामने रखो। सामने वाले को पता होगा तो अपने अनुभव बताएगा, तुम्हें जो पता होगा अपने अनुभव बताओ। इन अनुभवों के माध्यम से जब तुम चर्चा करोगे तभी तो तुम्हारे सामने प्रश्न आएंगे, तभी तो तुम उस योग्य व्यक्ति को खोजोगे, और वो योग्य व्यक्ति भी तुम्हें खोजेगा जो कि सही उत्तर तुम्हें बता सके। तुम योग्य व्यक्ति खोजोगे और योग्य व्यक्ति भी तुम्हें खोजेगा, और उस योग्य व्यक्ति को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। तभी तो जाकर के आपकी ये शंकाओं का निवारण होगा। तो बिना आध्यात्मिक चर्चा के सब कुछ, या तो एक गुरु ऐसा होगा जो घंटाल होगा, या फिर शिष्य ऐसा होगा जो कि पूरी तरीके से एक बात को जो गुरु ने बता दी उसको लेकर के पकड़ करके बैठ जाएगा, उसके अलावा कुछ भी उसके लिए सत्य नहीं होगा। क्योंकि गुरु में श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए गुरु का मिलना एक अलग चीज है, आध्यात्मिक चर्चा, स्वाध्याय ये अलग चीज है। स्वाध्याय के माध्यम से जो आपका सामने आता है वो सामने रखिए। कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं माफी चाहूंगा कि उनके आंसर मैं देने के लिए इतना समय नहीं निकाल पाता, लेकिन हाँ, उन क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा करता जा रहा हूँ और एक समय वीडियो बनाऊंगा उनकी, और उन वीडियो में उन आंसर्स को देने की कोशिश करूंगा, उन क्वेश्चंस को वीडियो का आधार बना के उनके आंसर दूंगा। ठीक है, आगे क्या है? दृश्य जगत का बाध होने पर उसका ज्ञान केवल ज्ञान मात्र ही रहता है, अतः यह उस ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। फिर दो का भाव टिकेगा कैसे? यहां पर यही बताया जा रहा है कि जब हम दृश्य जगत का बाध हो जाता है, यानी कि दृश्य जगत हमारे लिए कुछ नहीं रह जाता, जब हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जब समाधि में स्थित हो जाते हैं, तो हमारे लिए दृश्य जगत में कुछ भी नहीं रह जाता। तो फिर उसका फिर क्या रह जाता है? केवल और केवल विशुद्ध ज्ञान रह जाता है। फिर उस स्थिति में कुछ और महसूस ही नहीं होता। जब उस स्थिति में कुछ महसूस ही नहीं होता तो हम ये जान जाते हैं कि वह उस ब्रह्म से भिन्न ही नहीं है, यानी यह संसार इस ब्रह्म से भिन्न ही नहीं है। ये संसार और वो ब्रह्म दोनों एक ही हैं, द्वैत तो है ही नहीं। कोई भी डुअलिटी में नहीं है, असलियत डुअलिटी है ही नहीं। एक एकाकार होना ही वास्तविकता है। ठीक है, डुअलिटी ही भ्रम में डालती है, डुअलिटी ही भ्रम है, डुअलिटी भ्रम ही है। उससे निकल आना ये सत्य है। तो इस वजह से जब आप इस स्तर पे आ जाते हो तो फिर दो का भाव रह ही नहीं जाता, दो का भाव टिकता ही नहीं है। कार्य निर्वाह की दृष्टि से सपने की चीजों में भी तो स्थिर कार्य की निर्वाहकता देखी जा सकती है। सपने में सपने की चीजें तो सबको स्थिर ही जान पड़ती हैं। कार्य निर्वाह की दृष्टि से यानी कि कोई जो काम कर रहा है, अगर सपने में भी कोई काम कर रहा है तो उसमें क्या होता है? उन चीजों में कोई ना कोई कार्य करता दिखाई देता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, कोई ना कोई काम करता हुआ दिखाई देता है, या आप ही काम करते हुए दिखाई देते हो। यानी सपने में भी तो चीजें तुम्हें स्थिर ही दिखाई देती हैं, जैसे संसार में जगते समय दिखाई देती हैं। सपने और जगने के समय की समझदारी में इतना अंतर तो जरूर है कि जगने पर सपने की बात तो झूठ लगती है, लेकिन सपने में जगने की बात झूठ नहीं लगती। ये देखिए, बड़ी ही अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। जब आप जाग जाते हैं तो सपने में जो कुछ देखा था उसको आप कह देते हैं कि वो झूठ था, लेकिन जब आप सपने में होते हैं तो आप जागने की चीज को, यानी आप जागने जैसी किसी चीज को जान ही नहीं पाते। सपने में जाने के बाद आप जागने जैसी चीज को नहीं जान पाते, लेकिन सपने से आने के बाद, जागने के बाद आप सपने जैसी चीज को जान पाते हो। सपने से वापस आने के बाद आप सपने को जान पाते हो कि वो सपना था, लेकिन जब आप सपने में जाते हो तो आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि एक चेतना वो भी थी जहां पे मैं जागता हूं किसी और स्तर पे। आप समझ रहे हैं? जगने पर आपको ये पता चलता है कि आप सपने में ये देख रहे थे, लेकिन सपने में जाने पर आपको चेतना का वो स्तर पता नहीं चलता जो कि जगने पर आपको महसूस होता है। यानी सपने में जगने का एहसास आपको नहीं होता कि जगने वाला स्तर कुछ और था। ठीक है? आप जगने से सपने में जाते हो, सपने से जगने में आते हो। तो जगने से सपने में जा जब सपने से जगने में आते हो तो पता लगता है कि सपना था। लेकिन जगने से सपने में जाते हो तो सपने में आपको पता नहीं चलता कि जगने वाली एक चीज़ थी, मैं जगा कहीं और था। राइट? क्योंकि वो चेतना का जगने वाला जो स्तर है ना, ये चेतना का निम्नतम स्तर है, जगने वाला स्तर। उसके ऊपर जो सोने वाला स्तर है, सोते समय जो सपना देखते हो, वो थोड़ा ऊँचा स्तर है। ऊँचे स्तर से नीचे स्तर पे आप नहीं कूद सकते। जब आप पहुँच गए तो फिर नीचे नहीं कूद पाते हो, जब तक कि आप जागोगे नहीं। ठीक है? उस समय रहते हुए आप एक समय में एक ही चेतना में रहते हो। ठीक है? लेकिन जो जगने वाली चेतना है, ये ऊपर की चेतना का अनुभव आपके पास रखती है। जब आप
ऊपर की चेतनाओं में बढ़ते जाते हो, तुरीय अवस्था तक पहुंच जाते हो और फिर अपने शरीर में जागते हो, तो इन सभी चेतनाओं का अनुभव रखते हो। लेकिन चेतना नीचे वाली है, हमारी जगने वाली, इसलिए ऊपर वाली नीचे वाली को ध्यान में नहीं रखती, उसकी याद उसे नहीं रहती। जब आप उस चेतना में जाओगे जिसे ब्रह्म चेतना कहते हैं, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में आपको अपनी जगने की चेतना का भान ही नहीं होगा, अलग ही चेतना में रहोगे। आपको पता ही नहीं होगा कि हाँ, कोई ऐसी चीज होती है जहाँ पे कोई पदार्थ होता है, जहाँ पे शरीर होता है। वो चेतना ही अलग स्तर पे होगी, लेकिन जब उस चेतना से वापस आओगे, समाधि से वापस, तो आपको उसका अनुभव याद आएगा। जब आपको उसका अनुभव याद आएगा, तो इस शरीर के माध्यम से आप बताओगे, कोशिश करोगे कि ऐसा कुछ होता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसे आप बताओगे। ठीक है? तो ये बात समझने वाली है कि जब आप जगने से सपने में जाते हो, तो सपने में ये बात याद नहीं आती कि जगने वाला स्तर भी कोई स्तर था। मैंने उसका अनुभव किया है, ऐसा सपने में याद ही नहीं आता। लेकिन जगने वाली स्थिति में आपको सपने की याद आती है। ये क्या बताता है कि जैसे-जैसे आप ऊपर की एनर्जी लेवल पे या ऊपर की चेतना की अवस्था में बढ़ोगे, वैसे-वैसे उन चेतनाओं की अवस्था की याद आपको इस शरीर में तो आएगी, लेकिन उस चेतना की अवस्था में आपको इस शरीर की याद नहीं आएगी। तभी तो ये पिछले श्लोक में ये बोला गया है, जो अगर आप पीछे देखें, जो पिछला श्लोक था, सॉरी पीछे जाना पड़ेगा। पिछला श्लोक जो था, दृश्य जगत का बाध होने पर उसका ज्ञान केवल ज्ञान मात्र ही रह जाता है। यह उस ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, फिर दो का भाव टिकेगा कैसे? यानी कि यही यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पहुंचने के बाद, तुरीय अवस्था में पहुंचने के बाद, आपको जरा सा भी ये भान नहीं रहता कि एक आपका शरीर भी है। जैसे सपने में आपको जगने वाली स्थिति का भान नहीं रहता कि जगते समय आप ये कर रहे थे। सपने से वापस आने के बाद आप याद करते हो कि सपने में ये कर रहे थे, लेकिन सपने में जाते समय, जगते समय आपने दिन में क्या क्या किया था, वो याद नहीं आता, क्योंकि वो ऊपर की चेतना की अवस्थाएं हैं। तो ऊपर की चेतना की अवस्थाएं नीचे की चेतना की अवस्था को याद नहीं रखती, उनकी याद ही नहीं आ जाती, ये चेतना की अवस्था घुल जाती है उतनी देर के लिए। जितनी देर तक आप समाधि में रहते हो, उतनी देर तक ये सारी अवस्थाएं घुली हुई रहती हैं उसमें। उसको बिल्कुल याद नहीं आता कि आप शरीर हो। सब एक हो जाता है, यही बात यहाँ बताई जा रही है कि सब एक हो जाता है, उसका बाद हो ही नहीं सकता। वही सब कुछ है। रस्सी और सांप वाला द्वैत वाली चीज है ही नहीं कि वहां जाकर के आप देखोगे कि अरे मेरा एक शरीर है। ये तो इस शरीर में रहते हुए आपको प्रैक्टिस करना है कि मेरा एक शरीर है, मैं आत्मा हूं। ये लगातार आपको याद दिलाना है, ताकि अपने शरीर से आपको अलग कर सको आप अपने आप को। और इसका फायदा भी होता है, इससे आपका क्रोध आना, इससे आपका लोगों से लड़ना भिड़ना, ये बिल्कुल प्रायोजित हो जाता है। फिर आप भावनाओं में नहीं बहते हो, फिर आप भावनाओं का इस्तेमाल करते हो। तब इस्तेमाल करते हो जब आप जरूरत समझते हो। जैसे अगर आपको गुस्सा करना है तो आप गुस्सा करते हो, आपको गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्सा करते हो। गुस्सा आना और गुस्सा करने में फर्क है। गुस्सा करना आध्यात्मिकता है, लेकिन गुस्सा आना सांसारिकता है। गुस्सा आना एक भाव है, एक वेग है जिसमें आप बह जाते हो, लेकिन गुस्सा करना एक योजना है, किरदार की तरह खेलना है। जैसे हीरो को बोला जाए कि तुम्हें अब इस सीन में गुस्सा दिखाना है, बिल्कुल अपना चेहरा ऐसा बना लेना है जैसे तुम बहुत भयंकर गुस्से में हो। ठीक है? यह है किरदार के रूप में खेलना। तो जब आप आध्यात्मिकता में होते हो, तब आप किरदार की तरह खेलते हो और आप गुस्सा दिखाते हो, आपको गुस्सा आता नहीं है। ठीक है? हो सकता है आप इतना गुस्सा दिखाओ, जैसे लोगों को लगे कि ये तो गुस्से में पागल हो गया, लेकिन आप जानते हो कि ये आप जानबूझ के कर रहे हो। जो कुछ आप कर रहे हो, वो जानबूझ के कर रहे हो। ठीक है? दृश्य जगत का बाध होने पर उसका ज्ञान केवल ज्ञान मात्र ही रह जाता है, यानी ऊपर जाने पर आपको नीचे की स्तर पे जो शरीर था, उसका बोध उस स्तर में नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर बड़ी ही गूढ़ बात बताई गई है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ बताई गई है, जो शायद कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है? बहुत सिंपल वे में बता दिया गया है कि सपने और जगने के समय की समझदारी में इतना अंतर तो जरूर है कि जगने पर सपने की बात तो झूठ लगती है, किंतु सपने में जगने की बात झूठ नहीं लगती। उसी तरीके से जब आप ऊपर चले जाओगे, तो और ऊपर के स्तर के जाने पर सपने वाली चीज भी याद नहीं आएगी। उसके ऊपर जब चले जाओगे तुरीय अवस्था में, तो नीचे की अवस्थाओं की भी याद नहीं आएगी। कोई अस्तित्व उनका महसूस ही नहीं होगा। जैसे सपने की स्थिति में आपको जगने वाली स्थिति का कोई अस्तित्व का भान ही नहीं होता। दोनों एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कोई अंतर नहीं कर पाते आप। द्वैत रह ही नहीं जाता कि ये सपना है, वो जगना था। अंतर ही नहीं रह जाता। सपने में सपना और जगना दोनों एक हो जाते हैं। अंतर नहीं रह जाता। वैसे ही जब ऊपर बढ़ोगे, तो वो और नीचे की स्टेट्स एक हो जाएंगी। तुरीय अवस्था में जाओगे तो नीचे की सारी स्टेट उससे एक हो जाएंगी। आपकी सारी एनर्जी एक में घुल मिल जाएगी, उसी में गल जाएगी, उसी में जाकर के उसकी जो है क्या हो जाएगी, प्लेटिंग हो जाएगी जाकर के। जैसे आप ये समझो कि पूरा का पूरा कोई मान लो किसी मेटल का, सपोज एल्युमिनियम की कोई चीज बनाई हुई थी, कोई मूर्ति बनाई हुई थी, और दो मूर्तियां पास रख के आपने क्या किया कि दोनों को गला करके एक साथ चिपका दिया और उसको मेल्ट कर दिया, तो एक ही रह गया एल्युमिनियम।
उसी एल्युमिनियम से पहले मूर्ति बनी थी, उसी एल्युमिनियम से बाकी चीजें बनी थी, अब वही एल्युमिनियम अंत में रह गया। तो यही जो विशुद्ध ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, जो मूल तत्व है, उस तत्व तक आप पहुंच जाओगे। और वहां पहुंचने के बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपको दो का भाव पता ही नहीं चलेगा। जैसे सपने में जाने पर आपको यह भाव पता ही नहीं चलता कि जगने की अवस्था अलग थी, ये सपने की अवस्था है, कोई अंतर पता नहीं चलता। लेकिन जगने पर आपको पता चलता है कि वो सपने की अवस्था थी। इसलिए ये जो अवस्था है, जो बाहर की अवस्था है, ये अज्ञान की अवस्था है, जो द्वैत का भाव कराती है। ठीक है। जब आप सपने की अवस्था से दूसरी अवस्था में जाओगे, तो आपको सपने सोने की अवस्था में जब पहुंचोगे, बिल्कुल स्लीप करते हो, बिल्कुल आप जो है बिना सपनों की स्लीप में होते हो, वहां पर आपको सपने की अवस्था का पता नहीं चलेगा। और उसके बाद जब आप तुरीय अवस्था में जाओगे, तो आपको किसी चीज का पता नहीं चलेगा, बस एक चीज का पता चलेगा कि आप सर्वज्ञानी हो। लेकिन किस तरह से सर्वज्ञानी हो? सर्वज्ञानी का मतलब ये नहीं कि सब जान गए। ज्ञानी का मतलब है कि पूरी मॉडस ऑपरेंडी, सारी सीड्स, इस संसार का सारा सीड आपके भीतर आ गया। इस संसार को उत्पन्न करने वाली सारी ऊर्जा के लेवल पर आप पहुंच गए। उस स्तर पे पहुंच जाते हो ध्यान की स्थिति में आप। ठीक है। तो वहां जाने पर ये सब उसी में गल जाते हैं, इसलिए दो चीजें दिखाई नहीं देती। तभी यहां पर कहा गया है कि दो का भाव नहीं रह जाता, सब एक जैसे हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस चीज का एग्जाम्पल दिया गया है कि सपने में जगने की बात झूठ नहीं लगती। और इसीलिए इस बात पे मैं इतना जोर दे रहा हूँ। बहुत ही टफ तरीके से, मतलब बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो यहाँ पर समझाए गए हैं। हवा नहीं लगती है, क्या बोलें, क्या समझाएं, कैसे इसे शब्दों में रखें। यहाँ पर तो रख दिया दत्तात्रेय जी ने, लेकिन हम गरीबों के लिए इतना आसान नहीं रह जाता। जो समझ में आया, और जो सिर्फ और सिर्फ एक जगह का रेफरेंस नहीं ले रहा मैं उसका भी रेफरेंस ले रहा हूँ, मांडुक्य उपनिषद का। तब जाकर के मैं इस बात को आपके सामने रख पा रहा हूँ। भगवान करे कि जो मैंने बताया अगर गलत है, उसमें कुछ भी गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं से ये सही हो जाए। क्योंकि मैं सिर्फ अपने विचार रख रहा हूं, मैं सीधे कह रहा हूं कि हो सकता है कि इसमें समझाने में कहीं कोई त्रुटि रह जाए, कोई कमी रह जाए। तो इसके लिए मैं भगवान से भी और आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी रहूंगा कि अगर कभी ऐसा कुछ मिलता है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। लेकिन हाँ, मेरे अपनी जिज्ञासा और मुझे जो समझ में आया वो समझ मैं रखना चाह रहा हूँ, ताकि आध्यात्मिक चर्चा आगे बढ़े, ताकि आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे भी पता लगे कि हाँ क्या है, क्या कोई और विचार भी है इसको लेकर के या नहीं। क्योंकि हम सबको एक दिशा में आगे बढ़ना है, और उसके लिए अंधेरे में टटोलते हुए कुछ गलत चीजें भी मिलती हैं, तो कोई बात नहीं, अंत में गुरु हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है। बस इतने भर से जागृत काल के व्यवहार की सच्चाई तो सिद्ध नहीं हो जाती। ये बताया जा रहा है कि अगर हमें ये पता लग जाता है, सपने में हम जो है जगने की बात नहीं जान पाते, लेकिन जगने में सपने की बात जान जाते हैं, तो इतने भर से आप ये नहीं कह सकते कि जागृत काल की व्यवहार में सच्चाई है। जगते समय जो कुछ हम करते हैं उसमें सच्चाई है, क्योंकि ऊपर जाते ही वो तो फिर झूठ साबित होने लगेगा। यहाँ पर रहते हुए आप जो है ऊपर की चीजें जो है देखते हो कि वो जो है, आप वहां से आए हो तो वो भी एक सच था। यहाँ पर रहते समय वो भी सच लगता है कि सपना भी एक सच था। मैं सपना देखता हूँ ये सच है, और मैं सच में यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ ये सच है। तो इस दिशा में चलोगे तो सब कुछ सच नजर आता है। लेकिन वास्तविक जो ऊर्जा है, जब आप चेतना के ऊपर स्तर पे उठते हो, तो पता चलता है कि वहां पर तो सब कुछ भ्रम है, ये चीज याद ही नहीं आती। तो केवल और केवल यहाँ पर इतनी चीज याद आने से कि हाँ मैं तो जगते समय याद कर सकता हूँ, सपने को याद कर सकता हूँ, तो भाई सपने में तुम जगने को याद थोड़ी कर पाते हो। तो जिस तरीके से वहां पर सब कुछ मिथ्या हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी जो आप महसूस कर रहे हो, वो सब कुछ सच नहीं हो जाता। ये सब केवल और केवल एक मिथ्या है। मिथ्या मतलब ये कि ये मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि ये झूठ है। मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि मैं विकास नहीं हूं, मेरा ये शरीर नहीं है। मिथ्या का मतलब है कि ये असली तत्व नहीं है। शरीर असली तत्व नहीं है, मन असली तत्व नहीं है, ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि विकास, तुम ना अपने आप को देख रहे हो विकास, लेकिन तुम हो नहीं, ऐसा नहीं है। मिथ्या का मतलब समझिए, मिथ्या का मतलब होता है कि ये जो शरीर है ये वास्तविक तत्व नहीं है, ये आखिरी तत्व नहीं है, ये मूल तत्व नहीं है। मूल तत्व कुछ और है जिससे मैं बना हूं, वो तत्व सत्य है, और ये तत्व क्या है? मिथ्या है। ठीक है। आप ये समझ जाइए कि पावर हाउस से आने वाली बिजली, वो तक मिथ्या है, पावर हाउस सत्य है। क्योंकि वो उस बिजली का भी, उस बिजली को पैदा करने वाली जो आधार मशीनरी है, उसका आधार है। ठीक है। ऐसे समझ जाइए, ये पंखा चल रहा है, ये मिथ्या है। असली चीज क्या है? इसमें बहने वाली बिजली। तो बिजली सत्य है, पंखा मिथ्या है, क्योंकि बिना बिजली के पंखा है ही नहीं। पंखा तो केवल एक मशीनरी है। उसी तरीके से हम सब एक मशीनरी हैं, हम मिथ्या हैं। सत्य क्या है? जिससे हम बने हैं, ठीक है, वो सत्य है। और वो तत्व क्या है? परब्रह्म तत्व है, उसको परब्रह्म कहते हैं। साइंस की भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं आज के समय में। ठीक है। जगे रहने पर जैसे किसी चीज की स्थिरता और कार्य निर्वाहकता प्रतीत होती है, तुम ही बतलाओ, क्या सपने में सपने की वस्तु भी उसी तरह नहीं लगती? जैसे जगे रहने पर तुम्हें अनुभव होता है, क्या सपने में भी तुम्हें सब कुछ सच अनुभव नहीं होता?
वहां पर भी सच अनुभव होता है, वहां पर भी सपने में भी उतना ही सच सब कुछ लगता है जितना जगते समय लगता है। तो दोनों में अंतर कैसे हो गया? अगर वो झूठ है तो ये सच कैसे हो गया? ये बात यहाँ पे कही जा रही है। हाँ, सपने में जगने की चीज और जगने पर सपने की चीज न तो कार्य निर्वाहक जान पड़ते हैं और ना स्थिर ही। सो यह बात दोनों स्थितियों में समान ही है। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक बहुत बहुत इस पे डिस्कशन हो चुका। सपने में जगने की चीज और जगने पर सपने की चीज ना तो कार्य निर्वाहक जान पड़ते हैं और ना ही स्थिर। सो ये बात दोनों स्थितियों में समान है, यानी जब आप सपने में जाते हो तो जगने की स्थिति का भी आपको भान नहीं होता, तो वो भी स्थिर नहीं है। और जब आप जाग जाते हो तो सपना भी पता लगता है कि वो तो बस जो है एक तरीके का भ्रम था। तो दोनों ही झूठ दिखाई देते हैं। तो दोनों ही जगह पे इस चीज को लेकर के समानता है। ठीक है। जरा गहराई से सोचो, जागृत अवस्था की बीती हुई घटनाओं में और सपने की घटनाओं में क्या अंतर है? देखो, जगे रहने पर भी एक बाजीगर की करामात में स्थिरता भी है और कार्यनिर्वाहकता भी। बाजीगर कौन? जो आपको हाथ की सफाई दिखा करके बेवकूफ बनाता है। तो क्या इतने से उसकी बनाई चीजें सच हो जाती हैं? वो कुछ समय तक आपको दिखाता है, कबूतर दिखाता है, कौवे दिखाता है, कुछ भी दिखाता है बना करके। इसका मतलब क्या है? हाथ की सफाई से वो कुछ भी अगर दिखाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो सच थी? नहीं थी। उसको वो काम करता हुआ भी दिखता है और उसके काम में निर्वाहकता वो करने वाला भी दिखाई देता है। लेकिन क्या इससे उसकी दिखाई हुई चीजें सच हो जाती हैं? पता चलता है कि वो सच नहीं थी, वो तो झूठ थी। ठीक है? उसी तरीके से ये पूरा का पूरा संसार परब्रह्म की बाजीगरी है। सब भ्रम है। ठीक है? भ्रम यानी ये शरीर है तो सही, लेकिन ये सच नहीं है। ये सच इसलिए नहीं है कि ये वास्तविक तत्व नहीं है। जिस तरीके से सपने में शरीरों का निर्माण हो जाता है, जिनके कोई शरीर नहीं होते, भौतिक तत्व नहीं होते, बहुत फिर भी भौतिक महसूस होते हैं, वैसे ही ये शरीर भी हमें महसूस होता है, लेकिन ये भौतिकता ही सब कुछ नहीं है। ये भौतिक तत्व ही सब कुछ नहीं है। ये आँख, कान, नाक जिसको छूने पे जिसको चोट लगने पे दर्द होता है, ये वास्तविक सत्य नहीं है। क्योंकि सपने में भी ये शरीर ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ और स्थितियाँ होती हैं, लेकिन अपना शरीर फिर भी वहाँ महसूस होता है। ठीक है? आगे ये बताया गया है, इस सच और झूठ का भेद साधारण लोग नहीं जानते हैं, इसी से मोहवश वे जागृत अवस्था की हर चीज को सच मानते हैं। इसी से मोहवश वे जागृत अवस्था की हर चीज को सच मानते हैं। परशुराम, सच तो यह है जिससे कभी अभाव मन को नहीं छूता। अभाव तो तब होता है जब उसे उसका बोध नहीं होता। चिति का अभाव तो कभी होता ही नहीं, और अभाव तो अचेतन पदार्थों का ही होता है, क्योंकि उनमें अनेकता झलकती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब आप चिति तक पहुंच जाते हो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जहां तक यहाँ पर समझने वाली चीज है वो ये है कि चिति का अभाव कभी होता ही नहीं है। बाकी चीजों का अभाव आपको क्यों महसूस होता है? क्योंकि संसार में द्वैत है। संसार में द्वैत है। जैसे अभी तक मुझे एल्युमिनियम या सोना, सोने का अगर मान लो एक टुकड़ा है मेरे पास, तो सोने का टुकड़ा सोने के टुकड़े की तरह नजर आ रहा है। लेकिन उसी सोने के टुकड़े से जब वो गहना बन जाता है तो वो गहना नजर आता है। तो जैसे ही गहने का अभाव होता है वैसे ही सोना दिखता है। और जैसे ही सोने के टुकड़े का अभाव हो जाता है, वैसे ही मैं उसे, जब वो गहना बन जाता है तो वैसे ही मैं उसे गहना कहने लगता हूँ। लेकिन जब हम चिति तक पहुंचते हैं, चेतना तक पहुंचते हैं, जब हम अपनी परम चेतना तक पहुंचते हैं, तब वहां पर किसी चीज का अभाव महसूस ही नहीं होता। आप बस वहां पे रहते हो, स्थिर हो जाते हो, वो तो बस हो जाता है। वहां पे ये अभाव नहीं होता, वहां पे ऐसा नहीं लगता। फिर वही बात कि वहां पर यानी कि समाधि की स्थिति में जाने के बाद ये नहीं लगता कि मेरा एक शरीर था, वो नहीं हूं मैं, ऐसा कुछ याद ही नहीं रहता। वही चीज सपने में जाने के बाद जगने की कोई चीज याद नहीं रहती। वैसे ऊपर जाने पे सपना भी याद नहीं रहता कि मुझे सपने भी आते हैं। उसके ऊपर जाने पर आपको कुछ भी याद नहीं आता। आप विशुद्ध ज्ञान रूप में रह जाते हो, विशुद्ध। तो वहां पर कोई द्वैत रहता ही नहीं है। वहां पर ऐसा होता ही नहीं कि मैं ये हूं और वो नहीं हूं, ऐसा नहीं रहता। सब एक हो जाता है वहां पे, आप सिर्फ ज्ञान स्वरूप रह जाते हो। केवल एक अनुभव रह जाता है। ठीक है? तो यही रस्सी वाले एग्जाम्पल से आत्मा वाले एग्जाम्पल का अंतर है। दोनों को मिलाया नहीं जा सकता समझाने के लिए। क्योंकि आत्मा पहले से दिखती नहीं है, जो कि बताओ कि हाँ आत्मा के इधर उधर चीजें हटाओ तो आत्मा दिख जाएगी। आप भ्रम को हटाओ तो आत्मा दिखेगी। जैसे रस्सी से में से सांप की भावना निकालो तो रस्सी दिखेगी। ऐसा कुछ नहीं है आत्मा के साथ। आत्मा के केस में क्या है, जब आप उस स्तर तक पहुंच जाते हो तो कुछ भी नीचे का दिखाई ही नहीं देता। जैसे सपने में जगने की चीज याद ही नहीं आती, उसी तरीके से ऊपर की स्थिति में तुरीय अवस्था में पहुंचने पर नीचे की कोई स्थिति याद ही नहीं आती। यानी वहां पर किसी चीज का अभाव होता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? वहां पर अभाव होता ही नहीं है। वहां पर जिस फिर वही एग्जांपल, मतलब ये थोड़ा टफ है इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ। सपने में जाते हो तो जगने की याद नहीं आती कि जगने वाली भी कोई स्थिति थी, लेकिन जगने में जाते हो तो सपने वाली चीज याद आती है कि वो सपना देख रहा था। लेकिन सपने में ये याद नहीं आता कि मैं जगने में कुछ और देख के आया हूँ, नहीं याद आता। ठीक है? दोनों में अंतर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सपने की अवस्था अपने आप में नीचे की अवस्था को मिला के रखती है। और ऊपर पहुंचोगे तो नीचे की दो अवस्थाएं तीसरी में मिली रहती हैं। सबसे ऊपर पहुंचोगे तुरीय अवस्था में तो सारी अवस्थाएं तुरीय में मिली रहती हैं। मिले होने के कारण भेद ही नहीं पता चलता। जैसे सपने में जाने पर जगने
और सपने का भेद नहीं सपने में समझ आता, उसी तरीके से ऊपर पहुंच जाने पर कोई भेद नहीं दिखता। जब भेद नहीं दिखता तो अभाव किसका होगा? भेद दिखने पर ही तो अभाव होता है। जैसे सोने का टुकड़ा और सोने का गहना, जब सोने का टुकड़ा गहना बन गया तो आपको जो है सोने के टुकड़े का अभाव हो गया, और गहने को गला के सोना वापस बना दिएगा टुकड़ा तो गहने का अभाव हो गया। लेकिन जब आप जब परम चित्त अवस्था में पहुंच जाते हो, चिद रूप अवस्था में पहुंचते हो, तो वहां पर दो का भाव रह ही नहीं जाता। जगने की स्थिति में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ पहले मैं शरीर था अब मैं यहां तक आ गया हूं तो ये मेरा असली स्वरूप है, ये याद नहीं आता, ये नहीं होता, ये होता ही नहीं है। वहां पर ये होता है कि आप बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में होते हो जहां पर आपको एहसास ही नहीं होता कि शरीर कुछ होता भी है या नहीं, कुछ भी नहीं होता, आप सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध ज्ञान की स्थिति में रहते हो, बिल्कुल शुद्ध ज्ञान, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होते हो। ठीक है? और वहां से आपको ये पता चलता है कि मैं ही सपने देखता हूं, मतलब वही हो जाता है सब कुछ, सपने देखने वाला भी वही हो जाता है, जगने वाला भी वही हो जाता है, और अपने भीतर ही जागना, देखना, सपने देखना, अपने भीतर ही जागना, अपने भीतर ही सपने देखना, अपने भीतर ही सोना, और अपने भीतर ही तुरीय अवस्था के आनंद में रहना, ये सारी चीजें एक में हो जाती हैं उसके साथ। ये सारी अवस्थाओं को वो देख सकता है कि मैं ही जागता हूं, मैं ही सोता हूं, और केवल इस शरीर में नहीं दिखाई देगा, फिर ये शरीर भी याद नहीं रहेगा। फिर उसको ये लगता है समाधि की स्थिति में कि मैं पूरे संसार में जाग रहा हूं, मैं ही जाग रहा हूं पूरे संसार में, मैं ही सो रहा हूं पूरे संसार में, मैं ही पूरे संसार में सपने देखता हूं, और मैं ही पूरे संसार को तुरीय अवस्था के रूप में संचालित करता हूं। तुरीय अवस्था जो है सभी अवस्थाओं का मुख्य बिंदु है जहां से ये अवस्थाएं खुलती हैं। ठीक है, ये है त्रिपुरा रहस्य। इतने कठिन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझाने का प्रयास दत्तात्रेय जी ने किया परशुराम जी को, और इसको समझने का प्रयास हम लोगों ने भी किया, और जितनी छोटी मोटी बुद्धि है उसके हिसाब से जो कुछ भी समझ में आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ, जो व्याख्या मैं कर रहा हूँ वो व्याख्या करते समय इतना ध्यान रखता हूँ कि दूसरी जगहों से भी जब मैं उसे कोई अगर रेफरेंस ले, जैसे मांडुक्य के उपनिषद से रेफरेंस ले या कहीं और से रेफरेंस ले, तो उस रेफरेंस के बेस पर जो समझाने की कोशिश की है वो समझ सही बैठे। हो सकता है वो समझ अधूरी हो लेकिन समझ गलत ना हो, ये मेरी कोशिश रहती है। ठीक है, ये चीज है। दुनिया की हर वस्तु बिल्कुल एक दूसरे के अभाव में ही दिखाई पड़ती है, किंतु परशुराम विचार तो करो, भला चेतन का अभाव कब और कहां हो सकता है? ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये इतना सीधा है नहीं, लेकिन पता नहीं जो व्याख्या जहां से चीजों को पढ़ने समझने के बाद निकली है, भगवान करे कि वो जो है आपकी मदद करे, और अगर कहीं गलती हो रही हो तो हमारे गुरु कहीं से हमें खोज लें, हमारी मदद करें। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ईश्वरीय कृपा से हम लोगों ने इन चीजों को इसके पूरी तरीके से तो नहीं, हाँ काफी नजदीक तक अवश्य इसकी व्याख्या को जो है समझने का प्रयास किया है। बाकी जो त्रुटियां रह गई उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, आगे चल के जो भी आएगा समझ में वो हम देख लेंगे। अगर कोई गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है या कोई मिलता है, आप ये पूछ सकते हैं, मुझे ही बता सकते हैं। अगर आपने कोई गुरु धारण किया हुआ है तो ये पूछ सकते हैं, ये बता सकते हैं, ये मुझे भी बता सकते हैं कि हाँ ये और एक बात है, या फिर आपकी समझ गलत थी, ये सच है। जो भी हो वो बताइए जरूर, क्योंकि मैं भी यात्री हूं, मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं। ठीक है, जो समझ में आया है उसको शास्त्रों में लिखी बातों के आधार पर ही, मैं मनगढ़ंत व्याख्या नहीं करता। शास्त्रों में लिखी बातों के आधार पर, बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं उनकी बातों के आधार पर, उनकी सिखाई बातों के आधार पर, उनकी दी गई व्याख्याओं के आधार पर ही व्याख्या करता हूं। ठीक है, यहाँ पर विशेष लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कुछ है नहीं, आप इसको अपने आप पढ़ लीजिएगा। परस्पर अभाव कहने का तात्पर्य है कि जैसे कार और स्कूटर दोनों दो वस्तु हैं, इनका बोध परस्पर एक दूसरे के अभाव में ही होता है, अर्थात कार के अभाव में स्कूटर का, वही सोने और गहने का जो एग्जाम्पल था वो बताया गया है। अगला क्या है, जब चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब उस काल भी उसका बोध कैसे होगा? यदि कहो नहीं होगा तो उस काल और चेतन दोनों का बोध का ज्ञान भी कैसे होगा? जब चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब उस काल का भी बोध कैसे होगा? मतलब बिना चेतन के आपको काल का बोध नहीं होता। जब तक आप उस चेतना तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपको काल का स्वरूप, यानी समय का स्वरूप, काल का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। यदि आप ये कहो कि नहीं होगा, नहीं बोध होगा, तो फिर उस काल और चेतन दोनों दोनों अबोध का ज्ञान भी कैसे होगा? तो ये जो चेतन और काल दोनों ही जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनका बोध ना होने पर अगर आप अबोध ही रह गए तो फिर दोनों का ही ज्ञान कैसे होगा? यानी आपको चेतना की स्थिति तक पहुंचना ही होगा काल को उसके वास्तविक स्वरूप में समझने के लिए। माफ कीजिएगा, अक्सर मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो ये डकार बहुत ज्यादा आती है, पता नहीं ऐसा क्या मैं खा लेता हूँ। ऐसे नहीं आती लेकिन ऐसे बहुत आती है जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये कोई असुर ही होता होगा जो बाधा डालने की कोशिश करता होगा। जोक्स अपार्ट,
ठीक है? तो उस काल और चेतन दोनों अबोध का ज्ञान भी कैसे होगा? जब आप चेतन तक नहीं पहुँचोगे तो काल को भी नहीं समझ पाओगे। तो अगर आप कहते हो कि अगर आपको चेतन का भेद बोध नहीं होगा तो फिर काल और चेतन दोनों अबोध का ज्ञान कैसे हो सकता है? यानी दोनों का ज्ञान होगा तो एक साथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है? काल, काल हम कहते ज़रूर हैं लेकिन काल का वास्तविक स्वरूप क्या है? ये चेतन की अवस्था तक पहुँचने पर ही पता लगता है। अतः हे परशुराम, चेतन तो चमकता ही रहता है इसलिए वही सच है। राम, अब उन्होंने उनको राम कहा। राम, सच और झूठ का भेद मैं तुम्हें संक्षेप में समझाता हूँ। जो दूसरे की अपेक्षा किए बिना स्वयं प्रकाशित हो वही सच है, बाकी सब झूठ। नहीं तो रस्सी में कल्पित सांप को भी सच मानना पड़ेगा। मतलब एक लॉजिक है, बड़ा सही लॉजिक दिया है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या कहा जा रहा है। जो दूसरों की अपेक्षा किए बिना स्वयं प्रकाशित है, यानी जो चेतन है, चेतना है, जो सबसे ऊपर की चेतना है, तुरीय अवस्था की चेतना है, वो खुद ही प्रकाशित है। उसको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो किसी दूसरे स्रोत से प्रकाशित नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। और उसके अलावा बाकी सब क्या है? झूठ है। उसी प्रकाश से सब कुछ प्रकट हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ प्रकट हुआ है उस प्रकाश से वो सब झूठ है। क्यों? क्योंकि सब समाप्त हो जाएगा। मैं भी समाप्त हो जाऊँगा, ये घर मेरा, ये जहाँ पे रह रहा हूँ, ये सब समाप्त हो जाएँगे एक दिन। ठीक है? अगर ऐसा नहीं है, तो फिर रस्सी में भी अगर साँप देखा था तो उसे भी सच मानो, ये कहा जा रहा है। यहाँ पे विशेष को आप पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। एक भाग और बचा है, उसे कल हम समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।